नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हो, ठीक हो? तो हमने माता का अंचल जो हमारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया जो उपन्यास था, जो देहाती दुनिया से लिया गया था, वो हम लोगों ने अच्छे से सार के रूप में पढ़ लिया था। साथ में जीवन परिचय में हम लोग सारांश के रूप में हम लोगों ने उसे पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आज इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। क्या सर ने जो उद्देश्य लिया था, क्या उसे पूरा भी करेंगे आप लोग? क्या था उद्देश्य? हिंदी में 100% मार्क्स प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन जुड़ जाइए। माता का अंचल से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में 40 नंबर होगा, 40 नंबर का एमसीक्यू होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर, पाठ कौन सा हमारा? माता का अंचल है, जो शिव पूजन साय जी द्वारा लिखित है। और क्वेश्चन आंसर हम लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक का नाम कृति का भाग 2 है और चैप्टर संख्या 1 है हमारा। चलो नहीं लिखा हो तो लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो भी, लेखक ने कहा है कि मेरा माँ से संबंध केवल, मैया से संबंध, जिसे मैया कह के पुकारते थे, उनसे संबंध केवल दूध पीने तक का था। सारा दिन पिताजी के साथ रहना, सोना, उठना, खाना पीना सब पिताजी के साथ हुआ करता था। लेकिन जब वो एक बार सांप के चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो उस समय चूहा तो निकलता नहीं है और उनका रक्षक सांप निकल आता है। तो वो गिरते पड़ते आते हैं, तो पिताजी चबूतरे बैठे उखा पी रहे होते हैं चौबारे में, तो वहां न जाकर के पिताजी के पास वो सीधे जाके माँ के अंचल में छुप जाते। क्योंकि कहा जाता है इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पैसे वाला इंसान, तो उनको कितनी बड़ी समस्या होती है ना, माँ के आंचल में जैसे सर रख देता है ना, माँ जैसे ही सर में हाथ रखती है तो वह सभी समस्याओं को भूल जाता है और बस उसे नींद आ जाती है। तो वही बात यहाँ है प्यारे बच्चों। इसीलिए वो, और कहा भी जाता है ना, माता पिता ज्यादा प्रेम माँ से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ, कहा जाता है ना, एक अपने देखा होगा तो बच्चे से पूछा जाता है कि आप माँ और पिताजी में से किसके साथ रहोगे, दोनों में से एक के साथ रहना हो, तो प्यारा प्यारा बच्चा क्या कहता है पता है? माँ मुझे चॉकलेट की तरह रखती है, चॉकलेट भी दिलाती है और मुझे हमेशा बहुत ही प्रेम से रखती है। मेरे लिए वह झूठ सच सब बोलती है। तो जज साहब, और जज साहब पिताजी हैं, चाहे कितने ही टेंशन में क्यों ना रहे हैं, फिर भी मेरे साथ हमेशा स्वीट की तरह रहते हैं। हमेशा, चाहे वो कितनी भी टेंशन में हो, और मेरे साथ प्यार से ही रहते हैं। मुझे चॉकलेट सब जो मुझे चाहिए वो सब दिलाते हैं। तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम दोनों से प्रेम करता हूँ। मतलब क्या हो गया बच्चे का कि माता पिता मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो माँ के बारे में कहा गया। यह बात सच है कि पिता अर्थात लेखक का अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। उनके पिता उनका लालन पालन करने के साथ साथ उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। लेकिन एक कहावत अपने आपने सुनी होगी कि बच्चे माता पिता में माता से ज्यादा प्रेम करते हैं, परंतु विपदा के समय बच्चे को लाड प्रेम की आवश्यकता थी। कहा भी जाता है कि विपदा के समय, विपदा क्या होती है? समस्या। समस्या के समय, विपदा के समय व्यक्ति अपनी माँ के अंचल में अपना सिर रखता है तो वह सभी दुखों को भूल जाता है। उसी प्रकार लेखक को माँ की गोद की जरूरत थी, गोदी की जरूरत थी। मैंने कहा ना, कहते हैं ना, जब भी कोई भी इंसान बीमार होता है बोलता है हे माँ आ तो सर दर्द हो रहा है, बोल आवाज ऑटोमेटिक निकलती है, आप नहीं निकालते हो, अपने आप निकलता है। तो बच्चा लड़का हो लड़की हो वह माँ से ही ज्यादा प्रेम करता है। यहाँ इसीलिए यहाँ बताया गया है उसे अपनी माँ से जितना लाड प्रेम मिल सकता था उसका उतना पिता से नहीं। उस समय जब वो लहूलुहान होते हुए आता ना, सांप के चूहे के बिल में पानी डालने सांप निकला, तो उस समय की बात है ये। माँ ने लाड प्यार बच्चों के घाव को भरने वाला मरहम का कार्य करता है। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। इसलिए लेखक माँ की गोद में शरण लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, बच्चा होता है ना, बच्चा, बच्चों के साथ खेलने में उसे मजा आता है। अपने उम्र के, अपने हम उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो हम उम्र के साथ खेलने में उनको मजा आता है। बड़ों के साथ या छोटों के साथ ज्यादा नहीं खेलना, मजा नहीं आता। और उन्हें एक और बात है कि जब बच्चा बच्चों के सामने रोता है ना,
तो उसको अपनी इज्जत का भी डर रहता है, बेइज्जती जिसे कहते हैं हम लोग, तो इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। कब? जब अध्यापक को भोलेनाथ को पिटाई कर रहे थे तो पिताजी उनसे माफी मांगकर अपने पुत्र को ले आए थे, उस समय सिसकना भूल जाता है। यह स्वाभाविक है कि बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते हैं और साथ ही उनके साथ खेलना अच्छा भी लगता है। वे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जिस रुचि से खेलते हैं वैसी रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने दोस्तों के बीच सिसकने में हीनता, बेइज्जती उसे कहते हैं, अनुभव भी होता है। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना अर्थात रोना भूल जाता है। नेक्स्ट, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? अरे पहले के जो खेल होते थे ना, लेखक ने बताया ना कि जो चबूतरा होता था ना, चबूतरा का एक कोने हमारे खेलने का स्थान हुआ करता था। पत्ते उत्ते पूरियां बना लेते, पेड़ों के पत्ते पूरियां बना लेते थे। मटका आता उसको फोड़ के पतासे बना लिए जाते थे। चूहे की दानी को, चूहे की टूटी चूहे की दानी जो होती है चूहे पकड़ने की होती है, उसे उसके पालकी बना लिया करते थे। बकरे के ऊपर बैठ करके एक चबूतरे दूसरे चबूतरे कोने में जाने से बारात उतर समधी उतरता बकरे के ऊपर से, यानी बारात पहुंच जाती लड़की वाले घर से। तो इस प्रकार से, और आजकल के खेल भी क्या हो गए, अलग हो गए, उनकी सामग्री भी क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई, कॉस्टली हो गई। जैसे साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, बहुत सारे हो गए, आप लोग जानते भी। भोलेनाथ और उसके साथी अपने खेल के लिए घर के बाहर बना चबूतरा, घर का आंगन, गांव की गलियां आदि को अपने खेल का आधार बनाते हैं और साथ ही नाने की चौकी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते आदि वस्तुओं को अपने खेलों के साधन बनाते हैं। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो खेल भी अलग है, क्योंकि हमारे खेल बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग तथा अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम आदि हैं। क्योंकि आजकल हम लोग, आजकल कहते हैं ना कि दो दोस्त, चार दोस्त आपस में बैठे हैं, बस सभी मोबाइल में लगे हुए। ये ना मोबाइल है ना, ये नालायक है ना, ये एक शरीर का अंग हो गया है, इसके बिना इंसान रह भी नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। जो लेखक और उनके साथियों के खेल की तुलना बहुत ही अलग है। इन सभी खेलों की सामग्री बहुत महंगी होती है। भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों की सामग्री बिना मूल्य की होती है और साथ ही ये सभी चीजें सुलभता से यानी कि आसानी से मिल जाया करती थी। पेड़ों के सूखे पत्ते, मटके को फोड़ कर पतासे बनाना, तो ये सब सामग्री बिल्कुल ही सरलता से और बिना खर्चे में मिल जाया करती थी। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो, छू गए हो। कौन सा? वही प्रसंग, चूहे के बिल में पानी डालना, सांप निकल आना और शां 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 करते हुए भागना, गिरते पड़ते लहूलुहान हो जाना, कांटे चुभ जाना पैरों में, तलवों में, और फिर जाके माँ की गोद में छुप जाना। और फिर पुत्र के साथ माँ भी रोने लगती है। अब माँ क्या करती है, हल्दी को पीस करके वो उनके घावों पर लगाती है। और कहा भी जाता है कि इंसान जब माँ की गोद में सर रखता है ना तो सभी दुख भूल जाता है यार। तो वही बात आप भी देखते होंगे, आप अपनी जिद्दीपन के कारण किस प्रकार से माँ से झूठ बुलवाते हैं। कितना प्रेम करती हैं आपके माता पिता आपसे। दोनों की तुलना करें तो माँ आती है सबसे पहले, आपको पता होगा। तो देखिए, इस पाठ माता कंचल का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब लेखक को उसके साथी चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे तो चूहे की जगह सांप निकल आया, तो सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं और वे सभी किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं। किसी का सिर फूटता है, किसी के पैर लहूलुहान हो जाते हैं, तो भोलेनाथ शां 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 करते हुए माँ की गोद में छुप जाता है। यह प्रसंग ऐसा है जो लगभग पाठक को दिल को छू जाता है। मुझे तो अच्छा ये लगा। और प्रसंग भी, यदि वो था ना बेजू वाला, मांगे करेले का चोखा है, तो वह भी आप प्रसंग लिख सकते हैं। चार लड़कों की गिरफ्तारी के लिए भेजना, बेजू भाग जाता है, तो वो भी लिख सकते हो। कोई सा भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। इस पाठ में और भी मनोरंजन वाले यानी प्रसंग है, जैसे कि मूसन तिवारी को सभी बच्चे बोलते हैं कि बुडुआ बेईमान मांगे करेले का चोखा। बताया ना, मूसन तिवारी उनके पीछे भगता भी है, दौड़ता है, उनको बहुत रेस करवाता है, फिर स्कूल में चला जाता है, फिर अध्यापक उन लड़कों को पकड़ने के लिए बुलाता है। वो दूसरे बच्चे से पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू जाता है। बच्चों के साथ लेखक के पिता का बच्चा बनकर उनमें देखो, आप लोग खेलते रहते हैं, तुरंत पिताजी आ जाए और आपके खेलों में शामिल हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है और आप पूरा खेल तहस नहस करके वहां से भग जाते हो। सभी हंसते हुए। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की इस ग्राम्य संस्कृति का चित्रण, 30 क्या होता है बेटा, 1930 के आसपास की। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस के
किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे? सबसे बड़ा परिवर्तन तो हम दो और हमारा एक, कहते हैं परिवार पूरा हो गया। अरे नालायक को, परिवार कहाँ से पूरा हो गया? आपको जिन्होंने जन्म दिया माता पिता, वो कहाँ है आपके पास? क्या तो हम दो हमारे दो था, अब हो गया हम दो हमारा एक, यही हो गया ना। आज पहले है ना, लोग सामूहिक परिवार में रहना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन आजकल लोग एकल हो गए हैं सब। तो सबसे बड़ी बात तो यही है मेरी नज़रों में। तो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर, इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति सभी का आपस में आत्मीय प्रेम और परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती थी, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखने में नहीं मिलते। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग अलग हो गए हैं, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। आज घरों में चबूतरों का प्रचलन नहीं है, बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं और ये खर्चीले भी हो गए। खर्चीले तो हो गए आजकल के। एक कहता है ना कि क्रिकेट यदि पसंद है तो उसके लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये चाहिए, सामान लाने के लिए भी, अच्छा लाना हो तो। आज के बच्चे धूल मिट्टी में बचना चाहते हैं, लेकिन पहले के बच्चे धूल मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। आजकल मिट्टी उड़ती है तो कहते हैं अरे इधर से मिट्टी उड़ती, इधर से चलते हैं, ऐसे गली चेंज कर लेते हैं, या मास्क चल गया तो मास्क या रुमाल बांध लेते हैं। और पहले वाले बच्चे मिट्टी से ऐसे खेलते थे ऐसे प्रकार से, और मिट्टी में सन के आते थे, फिर नहाते थे, फिर सो जाते थे। तो बात है। नेक्स्ट है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? प्रेम। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं ना, उसे वात्सल्य रस प्रकट होता है। उसे अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि किस प्रकार से वात्सल्य प्रेम प्रकट होता है माता पिता के प्रति, तो बताना है। तो वही बात है, सुबह जब भी पिताजी उठते तो भोलानाथ को जगा लेते, रामायण पाठ करते, बगल में बैठा लिया करते थे। और भोलानाथ क्या करता? शीशे में, आईने में अपना चेहरा निखारता। पिताजी जैसे ही तिरछी नजरों देखते तो वह हंसते हुए आईने को रख देते। जब आधार राम नाम की बई पोथी में शब्द लिख करके उसको बंद कर दे, फिर 500 कागजों के टुकड़ों में राम नाम लिख करके मछलियों के लिए आटा उसमें भरते, फिर उनको डालने के लिए जाते कंधे बैठ करके। तो बहुत सारे ऐसे हैं। वही माँ के पास है, माँ छोटे छोटे कौर खिलाती है ना, तोता मैना, और ऐसे कहते हैं ना कि जल्दी से खा जा वरना ये उड़ जाएंगे, तो वो जल्दी से बच्चा खा लेता है। भोलानाथ अर्थात लेखक के पिता कोमल स्वभाव के साथ स्नेहपूर्ण पिता हैं। जैसे उनके दिन की शुरुआत अपने बेटे भोलानाथ के साथ शुरू होती है। भोलानाथ को सुबह जल्दी अपने साथ उठाकर उसे अपने साथ नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके कोमल स्वभाव के साथ उनके वात्सल्य को प्रकट करता है। माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम गहरा होता है। उसका एक उदाहरण हमें इस पाठ में भी मिलता है। जब स्कूल के गुरुजी द्वारा भोलानाथ की पिटाई के बारे में जब उनके पिता को पता चलता है, तो वे स्कूल में तुरंत जाकर उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही ले आते हैं। वे फूल की थाली में गोरस और भात सानकर खिलाना यहाँ भोलानाथ के लिए असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार भोलानाथ की माता भी वात्सल्य ममताओं से भरपूर माता है। कैसे? जैसे भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचकर खाना खिलाना, जैसे तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम के खोर खिलाना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर जब बच्चा सांप को देखकर डरा हुआ उसके लहूलुहान माँ भी रोने लगती है, और अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय दुखी हो जाता है। वह सभी काम छोड़कर अपने पुत्र को अंचल में ढक लेती, अपनी गोद में आंचल होता है ना, कपड़ा होता है जो, उनसे ढक लेती है और सांत्वना देने का प्रयास करती है। इस प्रकार हमें माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य दिखाई देता है। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि सुबह से शाम तक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है, अपने बाबूजी के साथ, और जब खाने का समय आता, दूध पीने का, तो माता के साथ आ जाता है। और कहता है ना कि उस समय जब वो सांसा करते हुआ रहा था तो बालक तो रो ही रहा था, उसके साथ माँ भी रोने लग जाती। यही तो होता है माँ बेटे का प्रेम। माता कंचन शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, और क्या क्या नाम इन्हें हम दे सकते हैं? तो इन्हें बहुत सारे 1930 की संस्कृति, जब कोई भी व्यक्ति अपने माँ के अंचल या गोद में सिर रखता है तो वह अपनी सभी समस्याओं दुखों को भूल जाता है, तो इसके अन्य शीर्षक है। माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य से आप प्रेम भी लिख सकते हैं। 1930 की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, स्वतंत्रता से पूर्व बच्चों के खेल आदि बहुत सारे आप लोग नाम इसमें दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चंस। कैसे लगे
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना मुझे। नेक्स्ट है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे, जिद्दीपन से कोई भी सामान मंगवाना, हट करके मंगवाना, या कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखो मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने लिख दिया है, आपको जो दिमाग में आ रहा है ना। जैसे यहाँ की हम बात करें तो पाठ में लेखक अपने पिताजी को बाएं गाल पे तो खट्टा चुम्मा और दाएं गाल मीठा चुम्मा, और जैसे वो चुम्मा लेते दाएं गाल से तो उनकी दाढ़ी मूछ जैसे चुभती तो वह भी उसकी मूछों को नोच लिया करते थे, तो वो भी एक प्रेम ही है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के खेल व हरकतों से करते हैं। जैसे माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता के साथ में अपनी जिद्दीपन से अपनी बातों को मनवाना, अपने स्कूल की बातें बताकर। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने स्कूल में क्या क्या पूरे दिन बताते हैं, कौन कौन है, दीपक है, रोशनी है, फलाना डी के बच्चों के नाम बताते हैं। वो उनके साथ वो क्या क्या किया, खाना शेयर किया नहीं किया, लंच ले जाते हैं ना तो लंच शेयर किया आपस में नहीं किया, मैम ने क्या कहा, कौन सी मैम, चश्मे वाली मैम, बहुत सारी बातें बताया करते हैं। बाएं दाएं गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा देकर, कभी गोद की जिद करके, आदि अनेक हरकतों से बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। और आप कैसे कैसे करते हैं तो आप भी लिखना। अब प्यारे बच्चों, आप लोग निश्चय बैच में जुड़ना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करके आप लोग निश्चय बैच में जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी सीखना चाहते हो पावरफुल तो भी आप लोग Y323 कोड यूज करना और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है। अब आपको PY क्यों चाहिए, आपको PDF भी चाहिए, आपको सैंपल पेपर भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा प्यारो प्यारे बच्चों। कहाँ मिलेगा, अड्डा 24/7 ऐप पर, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 9th एंड 10th पे। अच्छा सेशन लगता है तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग देख लीजिएगा, बस पढ़ते रहिएगा और अपनी मौज करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।